नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम सीटेट के लिए हिंदी पेडोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ऑप्शन ए है प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर दे सकें। ऑप्शन बी है उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें। ऑप्शन सी है विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें। और डी कह रहा है उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेटो को प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। ए है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बी है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। और सी है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। और डी कह रहा है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही समझ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है। बी है पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। सी है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाओं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। तो भाषा की कक्षा में कहानियाँ जो हैं वो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाओं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए हुए होती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। आपको बताना है भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। बी है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बी है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे भाषा विद्यालय आकर ही नहीं सीखते, वो अपने परिवेश से भी भाषा ग्रहण करते हैं। सर्वप्रथम अपने परिवार से भाषा सीखते हैं। डी कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो जहाँ ऐसा वर्ड आ जाए बल देना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो ये गलत है आपका। ये क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं और पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। बी भी आपको गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। आपको बताना है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। बी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। और सी कह रहा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। और डी है आपका पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। रश्मि का उद्देश्य है, यानी कि उसका
क्या उद्देश्य है? तो ए है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। बी है बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। और सी है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। तो ये आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। और बी है आंकड़ों को सहेज रख कर रखना। और सी है आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना। और डी है आँखों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो ये आपके तीनों ही गलत हो जाएंगे, बी, सी और डी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। बी कह रहा है अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। और सी है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। और डी है आपका व्यवहारिक नहीं है। तो विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का जो शिक्षण होता है वो हमारी बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। बी है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। और बी आपका है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। और सी कह रहा है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। और डी है भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? ए है विशेषण के कितने और कौन से भेद होते हैं। बी है प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। और सी है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। डी है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, चॉम्स्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बताना है कि किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो ए है भाषाई समाज के कारण, या फिर भाषा अर्जन क्षमता के कारण, और सी है भाषा आकलन क्षमता के कारण, और डी है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, सीटेट में और यूपीटेट में भी। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल देना या फिर समग्रतावादी दृष्टिकोण। सी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, और डी है वर्तनी संबंधित गृह कार्य। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, समग्रतावादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 14 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए।
ऑप्शन सी है उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन डी है उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।